नमस्कार, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुशील भारती और आप देख रहे हैं ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, मेंटल हेल्थ का प्रोग्राम हम अक्सर ज्योति जैन जी के साथ करते हैं और ज्योति जैन आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर आ चुकी हैं और मैं बताना चाहता हूँ उनके बारे में कि वो एक इंटरनेशनल कॉग्निटिव बिहेवियर काउंसलर हैं और इंटरनेशनल कॉग्निटिव बिहेवियर काउंसलर होने के नाते हम उनसे बहुत सारे विषयों पर बातचीत करते हैं। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं ज्योति जी का। ज्योति जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी। नमस्कार। ज्योति जी आज जो विषय है वो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही विशेष है कि हम जो मदर्स हैं, उनकी मेंटल हेल्थ की आज हम बात करेंगे। वो मदर्स की जो जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब वो विदेशों में हैं। वो मदर्स जो अभी भी अपने बच्चों को स्कूल से लेकर के और उनका टिफ़िन पैक करने से लेकर के दुनिया भर के और पूरा घर सँभालते हुए वो अपना संघर्षरत हैं। ऐसी मदर्स जो नानी-दादी हो चुकी हैं और वो बैठी हुई हैं, जो एक अकेलेपन की शिकार हैं। बहुत सारी ऐसी मदर्स हैं जो बाहर विदेशों में बैठी हुई हैं और वहाँ सारा काम उनको खुद करना पड़ता है, वहाँ कोई उनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो आज हम उनके मानसिक स्थिति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक बड़ा सेंटेंस बहुत पहले चला करता था कि पूरे दिन बैठी रहती हो, तुम करती क्या हो? ये मर्दों के मुँह से बहुत सेंटेंस सुना गया है और एक बार मैंने एक महिला को बोलते हुए सुना कि जी अब तो बहुत वक़्त बदल चुका है। हमारे समय में तो ये सेंटेंस ऐसे ज़ुबान पे रहा करता था कि तुम पूरे दिन करती क्या हो? और हम बताएँ किसको कि हम पूरे दिन क्या करते रहे हैं, कितने काम घर के अंदर होते हैं। लेकिन वो अपना उसको क्या कहा जाए कि एक घूँट पी करके वो रहीं और उन्होंने पूरा जीवन जो है उस तरीके से निकाल दिया। तो आज हम इसी विषय पर बातचीत कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मदर का मानसिक जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, वो कितना ज़रूरी है और उस पर कितनी तवज्जो दी जानी चाहिए? बिल्कुल, देखिए मदर का स्वास्थ्य तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, अगर मदर मेंटली और फिज़िकली स्वस्थ होगी, हुँ, तो परिवार ऑटोमैटिकली स्वस्थ हो जाएगा। जी। माँ खुश होगी, तो परिवार को खुशी दे पाएगी। हुँ, हुँ, जो इंसान खुद अंदर से दुखी रहता होगा या टूटा हुआ रहता होगा, हुँ, वो कैसे किसी को खुशी दे पाएगा? हुँ, पहले तो सबसे बड़ी बात ये है। हुँ, हुँ, तो घर की जो लेडीज़ को आपने बोला बोला जाता है कि तुम घर में करती क्या हो? हुँ, ये इतना पेनफुल सेंटेंस है किसी भी लेडी के लिए जो हुँ, सारे दिन लगी रहती है हुँ, हुँ, एज अ रसोइया, एज अ हुँ, मेड, एज अ सफाई वाली, हुँ, एज अ कपड़े वाली, हुँ, हुँ, एज अ ट्यूटर फॉर हुँ, हुँ। चिल्ड्रन, अपने बच्चों को पढ़ाती भी है जी, वो, बिल्कुल। केयर गिवर, हुँ, एज अ हुँ, डॉक्टर। मतलब कौन सा ऐसा पार्ट है जो वो मदर नहीं निभा रही होती है? हुँ, और फिर ये कहा जाता है कि आप करती क्या हो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हुँ, अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर हो जाता है अगर मैं हुँ, आपसे बोलूं तो। हुँ, हुँ, जैसे इसमें कोई रिकॉग्निशन नहीं है, हुँ, हुँ, जैसे अनपेड हुँ, हुँ, बंदा है। हुँ, हुँ, अगर हम इकोनॉमिकली देखें और हुँ, इकोनॉमिक्स में जाके देखें, हुँ, हुँ, तो ये अगर हम उनका मनी वाइज उनको हुँ, कैलकुलेट करें तो हुँ, दे अर्न लैक्स ऑफ रुपीज पर मंथ, जी, बिल्कुल। वो भी ईमानदारी से। हुँ, हुँ, आप उसी चीज के लिए किसी आउटसाइडर को रखेंगे, हुँ, पैसा भी देंगे और उतना डेडिकेशन भी नहीं मिलेगा। हुँ, हुँ, तो हुँ, यहाँ पर ये जो बात है ना कि अब तुम करती क्या हो, एक बार उनको हुँ, उनकी वाली प्लेस पर रख कर देखें लोग हुँ, 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 कि किस डेडिकेशन के साथ, मन वचन कर्म के साथ वो लगी हुँ, रहती हैं हुँ, परिवार हुँ, में। हुँ, हुँ, और फिर कोई ये कह देता है कि मैं कमा के लाता हूँ, हुँ, मैं तुम्हें खिलाता हूँ, हुँ, मैं हूँ तो तुमका तुम्हारा घर चलता है, हुँ, हुँ, और तुम्हारी जो शान शौकत से तुम रहती हो मेरी वजह से रहती हो। हुँ, आप एक घर दे सकते हैं, हुँ, औरत हुँ, को मकान दे सकते हैं, पर घर वो बनाती है हुँ, अपने, बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना, पूरा अपना तन मन धन लगा देती है उसी हुँ, तरीके हुँ, से। हुँ, हुँ, तो जिस दिन ये रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गया हुँ, हुँ, कि ये जो करती हैं वो कोई नहीं कर सकता, हुँ, हुँ, फुल टाइम जॉब है, 24/7 वाला जॉब है, हुँ, एंड हुँ, 30 डेज वाला जॉब है, हुँ, तो उस दिन समझ में आएगा। और हुँ, इमोशनली बड़ा पेनफुल होता है जब कोई ये कह दे हुँ, कि हुँ। तुम सारा दिन करती क्या हो। बिल्कुल ठीक कहा। ज्योति जी थोड़ा-सा खोलते हैं इस चीज़ को। अक्सर देखा ये जाता है कि जब लड़की शादी करके किसी घर के अंदर आती है, तो पहली बात तो वो मान के चलती है कि अब मेरे सपने जो हैं, वो अब आपके सपने हैं, मैं आपके हिसाब से चलना चाहूँगी, घर के हिसाब से वो एडजस्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन एडजस्ट करने का जो सिलसिला है, वो थमने का नाम नहीं लेता है। पहले पति के लिए एडजस्ट करती है, फिर घर के लिए एडजस्ट करती है, इन-लॉज़ के लिए एडजस्ट करती है और फिर धीरे-धीरे करके बच्चों के लिए एडजस्ट करती है। तो कहीं न कहीं उसके मन के अंदर बहुत ज़्यादा जो उद्वेलन है या मानसिक जो उथल-पुथल है, उसको सुनने वाला कोई नहीं होता है। कई बार ऐसी स्थिति देखी गई है। अपना मन
अपने दिमाग में जो भी उसके चल रहा होता है उसको वो नहीं बता पाती है। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये महीनों, सालों और कई बार तो कई दशकों तक भी। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएँ जो हैं वो चुप हो जाती हैं एक पॉइंट के बाद में, वो अपना काम करती रहती हैं। क्या ये जो स्थिति है, ये ठीक है? नहीं, ठीक तो बिल्कुल नहीं है। हुँ, हुँ। जैसे अगर हम मदर की बात करें तो माँ बनना तो एक सबसे बड़ी परीक्षा है हुँ, हुँ। जीवन की। हुँ, हुँ। इससे टफ परीक्षा कोई है नहीं। जी। जब कोई भी औरत एक बच्चे को जन्म दे रही है, हुँ, हुँ। तो बच्चे को तो जन्म दे ही रही है, हुँ, अपनी हुँ। भी एक नई आइडेंटिटी बन रही है हुँ, उसकी। हुँ, हुँ। अब वो एक अपना अपने मन के हिसाब से जीवन नहीं जी सकती। हुँ, हुँ। उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, हुँ, हुँ। उसकी सोशल लाइफ में चेंज आता है, उसकी हुँ, हुँ। मेंटल हेल्थ पे चेंज आ हुँ, जाता है, हुँ। उसकी हुँ। थिंकिंग में चेंज आती जी। है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी चेंज आ जाता है। हुँ, हुँ। हुँ, बहुत सी ऐसी यंग मदर्स हैं जो हुँ। काफ़ी फ्री माइंडेड होती है, पर एज़ सून एज़ दे हुँ, बिकम मदर हुँ। वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होने लग जाती हैं। हुँ, तो उसमें भी चेंज आता है, तो ओवरऑल पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। हुँ। और जब कोई उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा या हुँ, बात करने वाला नहीं मिल रहा, हुँ, हुँ। तो वो कहीं न कहीं टूटने लग जाती है अंदर से। हुँ। और टूटना अलाउड नहीं है, क्योंकि हमने माँ को देवी का दर्जा दे रखा देवी है का दर्जा दे सकता कि है, ये दुर्गा माँ। का दर्जा दिया हुआ है। हाँ, तो मैं हमेशा बोलती हूँ माँ को देवी मत बनाओ, हुँ, माँ को माँ ही रख लो, हुँ, हुँ। एक इंसान समझ लो, तभी बहुत कुछ हो जाएगा। हुँ, आप देवी बना के उसके सारे सैक्रिफाइसेस पे पानी फेर देते हैं हुँ, हुँ, कि हुँ, ये तो फर्ज था इनका, नहीं ऐसा हुँ, नहीं है। हुँ, हुँ, आज लेडी का अपनी भी आइडेंटिटी होती है, बीइंग हुँ, हुँ, मदर इज़ पार्ट ऑफ द लाइफ, नॉट द हुँ, लाइफ। हुँ, हुँ, तो उसको पार्ट ऑफ द लाइफ बना के रखिएगा, नॉट हुँ, कि हुँ, ये अब मदर बन गई तो उसकी कोई आइडेंटिटी अब है नहीं। हुँ, हुँ, इससे थोड़ा-सा दूर रखना पड़ेगा चीज़ों को। हुँ, हुँ। और जो आपने देखा है कि जो पोस्ट डिलीवरी प्रॉब्लम आती है, जी। वो कम स मतलब अगर एक एवरेज में देखो तो जब बच्चा उनका 6 मंथ्स का होता है, हुँ, तो हुँ, 6 मंथ से 2 मंथ्स के बीच में बहुत आता है। हुँ, हुँ, क्योंकि बॉडी में चेंजेस आते हैं, हुँ, हुँ, मदर फीड होता है, हुँ, हुँ, मदर का रातों की नींद खराब होती है। हुँ, और अगर उसमें भी वो वर्किंग है, जिसमें हम अभी आगे बात करेंगे, हुँ, हुँ। तो ना दिन में नींद पूरी हो रही है, ना रात में नींद पूरी हो रही है, तो आप सोचिए क्या हालत हो जाएगी उस मेंटल हेल्थ की। हुँ। कई बार हमने देखा है कि जो महिला जो है बड़े मन से खाना बनाती है, तो लोग खाना खा लेते हैं और अ, कहीं न कहीं एक एप्रिसिएशन की भी उसको ऐसा लगता है कि कोई एप्रिशिएट करे मुझे। कुछ विशेष खाना बनाती है तब भी एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। कुछ बहुत ख़ास बना ले, कुछ कुछ भी बना ले, कुछ उसका अपना वो बना ले। और कई बार ये भी देखा जाता है कि अगर वो कुछ अपना मन का बनाना चाहे तो वहाँ पे भी कई बार मन मार लेती है कि भई कि ठीक है, अच्छा वो क्या बनाओगे यही बना लो, तो वो अपने हिसाब से चलना शुरू कर देती है। तो एप्रिसिएशन जो है वो नहीं मिलता कई बार और उसका कहीं न कहीं बहुत सारी महिलाओं को ये मलाल रहता है मन के अंदर कि भई खा लिया, पी लिया और चले गए और ये भी नहीं कहा कि अच्छा बना था कि बुरा बना था और उसके अंदर जो उन्होंने 3 या 4 घंटे लगाए होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी मेहनत जो है ज़ीरो है। तो ये जो सिचुएशन है और धीरे-धीरे करके कई बार इस तरह से उनको लगना शुरू हो जाता है कि दे आर गुड फॉर नथिंग। आप क्या कहना चाहते हैं ऐसी स्थिति में? एक्चुअली इसमें क्या है ना, महिलाओं का बाय डिफ़ॉल्ट एक रोल कैटेगराइज़ हो गया है हुँ, हुँ। कि इनका तो है ही खाना बनाने का काम। हुँ, अब आपका काम अगर खाना बनाने का ही माइंड में सेट है लोगों के, हुँ, तो एप्रिसिएशन क्या करेंगे? हुँ, तो ये चीज़ थोड़ा-सा लेडीज़ को भी टॉक अपने घर में टॉकिंग टर्म्स ये वाले पॉइंट पे रखने चाहिए हुँ, हुँ, कि भई मेरा काम दिन भर खाना बनाने का नहीं है, मैं बनाती हूँ अपनी स्वेच्छा से। हुँ। पर ऐसा नहीं है कि ये मेरा काम है। ये मेरा काम है या मैं मेरी ड्यूटी बन चुकी है पूरी तरीके से ये। एग्ज़ैक्टली, तो हुँ, अगर मैं अपने बच्चों को कुछ न्यूट्रिशन वाला खाना बनाना देना चाहती हूँ, कुछ न्यूट्रिशियस फूड देना चाहती हूँ। हुँ। अब जैसे देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो घिया, तोरई, टिंडे, ये परवल नहीं खाते हैं, सही नहीं बात है। खाते हैं, हुँ, पर उनको देना है क्योंकि हेल्थ अ, हुँ, हुँ, उनका की नीड है हेल्थ की। हुँ, हुँ, तो देखिए कोई भी आउटसाइडर कुक मॉडिफाई करके खाना नहीं बनाएगा। हुँ, वो मदर ही बना सकती है हुँ, कि कहीं बॉयल करके उसको मिक्स कर दिया आटे में या हुँ, कहीं हुँ, दाल मिक्स करके कहीं खिला दिया। हुँ, हुँ, तो ये जो ताना-बाना माँ करती है, वो माँ ही कर सकती है। हुँ, कभी कोई आउटसाइडर कुक नहीं करेगा। तो हुँ, छोटे बच्चे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं ये हुँ, चीज़, हुँ, उनको नहीं समझ में आ रहा। हुँ, बट उनके हस्बैंड्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, वो उनको तो समझ में आ रहा है ना। हुँ, हुँ, तो दे शुड रिकॉग्नाइज़। और हुँ, हुँ, हम जैसा होता है लेडीज़ इतनी सिंपल होती है इस मामले में, हुँ, हुँ, कोई उनको प्यार से ही कह दे ना मज़ा आ गया खाकर, हुँ, बस इतना भी कोई कह दे, हुँ, तो उनको सारी थकावट उतर जाती सारी है। थकावट उतर तो जाती जैसा आपने कहा कि खाया उठ के चले गए, है। वो बड़ा पेनफुल सा लगता है कि हुँ, मतलब उसकी कोई कि वैल्यू ही नहीं है क्या घर वैल्यू के नहीं अंदर। है। क्या मैं इसी इसी मुझे इसी तरह से ट्रीट करते हैं? इसी तरह ट्रीट करते हैं हुँ, मैक्सिमम घरों हुँ, में तो कि। और आपने देखा भी होगा कि वो मदर पूछती है कल क्या खाओगे? हुँ, हुँ, कभी कोई ये नहीं कहता कि तुम्हारी जो मर्ज़ी हो बना लो। हुँ, तो मैं तो अभी यही बोलूँगी कि लोगों हुँ, को हुँ,
मदर्स को हफ्ते का एक दिन जरूर होना चाहिए कि आज ये मेरा मन है, आज सब हम्म लोग ये खाना। हम्म, हफ्ते भर आप पूछ लो सबसे, ये बिल्कुल अच्छी बात है आपकी। हाँ, कि एक हम्म दिन जरूर ऐसा बना लें कि आज हम्म कोई भी सैटरडे हो, फ्राइडे हम्म हो, जो भी उनको दिन सूट करता है, हम्म कि आज मेरे हिसाब से बनेगा, आज मेरा ये मन है, आज सबको ये खाना है। हम्म 6 दिन मैं सबके हिसाब से बनाती हूँ और खाती हूँ, हम्म एक दिन सबको मेरे हिसाब से बनाना है हम्म और मतलब खाना है। हम्म तो उससे एक आइडेंटिटी की वैल्यू शुरू हो जाती है। हम्म मदर्स ने अपने आप को, जैसे वो आपको बोला ना कि देवी ऐसा बना रखा है हम्म कि ये तो बस गिवर 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 है, हम्म कहीं टेकिंग का तो इमोशंस तो है ही नहीं। हम्म तो यहाँ इमोशनली फिर हम्म धीरे धीरे जब करके बच्चे बड़े हो जाते हैं, जो अभी आगे बात हम्म करेंगे, हम्म वो बूढ़ी हो जाती हैं या बच्चे हम्म बाहर चले जाते हैं, तो बहुत अफेक्ट होने लग जाती हैं चीजें कि मैंने तो अपनी लाइफ का सब कुछ दे दिया और अब हम्म, रिकॉग्निशन नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। कई बार ये भी देखा गया है ज्योति जी कि वो अपने हस्बैंड से पूरे दिन की कुछ ऐसी बातें हैं जो वो कहना चाहती हैं और हस्बैंड को ऐसा लगता है कि वो बहुत सारे केसेज़ में मैंने देखा है कि वो उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं। कई बार वो बहुत उनके भले के लिए कह रहे होते हैं, बट वो उन बातों को भी अनसुना कर दिया जाता है। कई बार उसको घर में प्रॉब्लम हो रही होती है, वो उन बातों को कहना चाहती है, तो वो भी कहीं न कहीं दरकिनार कर दिया जाता है। ऐसी महिलाएँ इन बातों को परत दर परत अपने मन के अंदर रखे रखती हैं और धीरे-धीरे करके सालों-साल गुज़र जाते हैं और लास्ट में उनके मन के अंदर एक पीड़ा उपजती है और वो टीस कहीं न कहीं रह जाती है कि तुम्हारा बाप तो सुनता ही नहीं था, तुम्हारे पिता ने तो कभी मुझे समझा ही नहीं, है नहीं? इनका तो सिर्फ़ अपने से मतलब रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस आप सुनते हैं। क्या कहना चाहती हैं महिलाएँ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इसमें एक पॉइंट मैं आपको ऐड करूंगी। जी। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि मदर इन लॉ बहुत खूसट होती है, हुँ, हुँ। मदर इन लॉ के अंदर इनसिक्योरिटी होती है, हुँ, हुँ। वो कहीं ना कहीं पीछे से वही चीज आ रही होती है। वो लेगेसी और वो करेक्ट। बिल्कुल। हुँ, अब क्या होता है, उन्होंने हमेशा अपने को डिप्राइव देखा है हुँ, हुँ। अबाउट द अटेंशन एंड द लव ऑफ द हस्बैंड। हुँ, हुँ। जब वो अपने बेटे को देखती है कि अपनी वाइफ की केयर कर रहा है हुँ, या हुँ। उतना कंसर्न हो रहा है, हुँ। तो कहीं ना कहीं जेलसी तो सेंस नहीं, ऑफ जेलसी। जेलसी मान लीजिए, या कहीं ना कहीं एक कसक आती है कि हुँ। मैं, मेरी जिंदगी में क्या ऐसी कमी थी हमें जो तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे नहीं मिला। हमें तो ऐसा किसी ने ट्रीट नहीं किया। एग्जैक्टली exactly। तो अब हुँ, क्या हुँ। होता है ना, वो कहीं ना कहीं एक एनिमिटी बन जाती है डॉटर इन लॉ के साथ, हुँ। बहू के साथ, जबकि उसका कोई इंटेंशन नहीं था उस एनिमिटी का, हुँ, हुँ। पर इसलिए लगा कि वो दो औरतों वाली राइवलरी आ जाती है। हुँ। वो मदर एंड डॉटर इन लॉ वाली राइवलरी नहीं है, वो हुँ, दो औरतों वाली है हुँ। कि मेरे पति तो मुझे हमेशा डिप्राइव रखते थे इन सब चीजों को, हुँ, हुँ। इसका पति कितना अच्छे से रखता है, हुँ, नॉट हुँ। मेरा बेटा पर इसका पति। इसका पति तो है। वो वाली जो चीज है ना, तो ये चीजें अभी से, जब व्हेन दीज मदर्स आर यंग, हुँ, हुँ। उन्हें अपने घर में अभी से कंट्रोल करनी शुरू कर देनी चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। अपनी जो जैसे हम हमेशा बोलते हैं, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ भी हुँ, हुँ। हमेशा कंट्रोल कर, मतलब एक मैनेज करके चलनी चाहिए। हुँ, हुँ। आप खाली मदर नहीं है, आप खुद भी एक इंसान भी हैं, हुँ, ये जरूर मान के चले। आपके हुँ, अपने शौक भी हैं, हुँ, हुँ। आपकी अपनी लाइफ भी है, हुँ, हुँ। और किसी भी बच्चे को परफेक्ट मदर नहीं चाहिए होती, क्योंकि परफेक्ट मदर कुछ होती ही नहीं है। होती नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तो आप। उनको तो बस ये चाहिए कि मदर, जब हम लोग आए, मम्मी, जब हम जब चाहें तो मम्मी अवेलेबल हो, हुँ, हुँ। हमसे बात करें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें। हुँ, हुँ। आप इतना भी कर पा रहे हैं ना, एज अ हुँ, मदर बहुत कर पा रहे हुँ। हैं। डोंट ट्राई टू बी कि मैं तो परफेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, हुँ, मैं हुँ। तो ये नहीं कर पाती, मैं तो वो नहीं कर पाती। हुँ, हुँ। एट द एंड बच्चों को बड़ा होना है, बड़े होके वो उनको आगे जाना है, हुँ, हुँ। और उस टाइम जितना आप बहुत ज्यादा केयर गिवर हो जाओगे, हुँ, हुँ। उतने डिप्रेशन में चले जाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये यहाँ पर बिल्कुल। थोड़ा सा होता है, और हुँ, हुँ। ये घर के हस्बैंड को हुँ, हुँ। या घर के बड़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि इस लेडी का भी इमोशंस हैं। हुँ, शी इज नॉट जस्ट अ हुँ, घर में एक बंदा जो हुँ, सारा दिन काम करता रहता है। हुँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। थोड़ी-सी बात इसको और आगे बढ़ा लेते हैं कि अक्सर ये भी देखा गया है कि अ, हफ्तों 15 दिन लगातार खाना बनता चला जा रहा है। मैं काम घर की बात कर रहा हूँ, मैं उन घरों की बात नहीं कर रहा हूँ जो बहुत ही जिनके पास पैसे हैं, जो अपना घूमते हैं, फिरते हैं, बाहर जा सकते हैं। कई सारी महिलाओं के मन में ये होता है कि भाई हफ्ते 15 दिन लगातार खाना घर के अंदर ही खाया जा रहा है, तो एक दिन आप तो बाहर कहीं चले जाते हो, आप तो कहीं अपने दोस्तों के साथ में भी बच्चे भी बाहर चले जाते हैं, बच्चे भी खा के आ जाते हैं, हस्बैंड भी कह देता है कि ठीक है आज डिनर मैं नहीं करूँगा। एक पत्नी लगातार जो है वो खाना बनाती रहती है और उसका भी मन करता है कि भाई एक दिन दिन में ऐसा कुछ हो कि वो भी थोड़ा-सा बाहर जा कर के खाना खाए।
यहाँ कई बार प्लान्स भी बनते हैं, लेकिन प्लान्स के बावजूद भी कुछ काम आने के बहाने, कुछ मन नहीं है, कुछ थकान है, कुछ ऐसी चीज़ें करके उसको भी इग्नोर कर दिया जाता है। तो क्या ऐसी जगह पे टूटन होती होगी? क्या ऐसी जगह पे मानसिक स्थिति गड़बड़ होती होगी? क्या बिल ऐसी जगह पे कुछ मन के अंदर फिर दोबारा टीस ऐसी बनती होगी? नहीं, बिल्कुल ऐसी जगह पे किसी की मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी। हुँ, हुँ। एक तो पूरे दिन चार दीवारी में रह रही है। हुँ। जैसा आपने बोला कि एवरेज घर की मैं बात कर रहे हुँ, हैं आप। हुँ, हुँ। तो एवरेज घर मतलब 2-3 कमरों का घर होता है। जी, तो बिल्कुल। उसी घर चार दीवारी में सारे दिन रहना, वही काम करना, वही काम करवाना। हुँ, हुँ। चाहे कितनी मेड भी लगी हो तब भी आप उसी चार दीवारी में हुँ, रह रहे हैं, आपका हुँ, ही मन करता है बाहर निकलने का। हुँ, हुँ। तो यहाँ तो मैं मदर्स के लिए सजेस्ट करूँगी कि दूसरों पे डिपेंड होने के बजाय हुँ, आप अपने आप को सशक्त बनाना शुरू करें। हुँ, हुँ, ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियली हो, हुँ, थोड़ा सोशलाइज़िंग करें, थोड़ा हुँ, लोगों के संग जाएँ, हुँ, अपनी एज ग्रुप के लोगों को कभी अपने घर बुलाएँ, कभी उनके घर जाएँ। हुँ, छोटे-छोटे जेस्चर्स होंगे वो आपको हेल्प करेंगे। हुँ, अच्छी बुक्स तो पढ़ें ही क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वो तो मैं हमेशा बोलती हूँ। हुँ, हुँ, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखें, अपने फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान रखें, दिन का 1 घंटा हुँ, हुँ, अपने योगा है या कुछ और एक्सरसाइज़ेज़ हैं वो हुँ, करें। हुँ, मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन ज़रूर करें। हुँ, हुँ, तो अपने लिए एक टाइम निकाल के एक शेड्यूल करके बनाएँ। हुँ, अब जहाँ तक ये जैसे खाने की बात है, बहुत हुँ, घरों में मैंने देखा नहीं होता क्योंकि वो हुँ, उस हुँ, तरह से उसको लेते ही नहीं इम्पोर्टेंस हुँ, हुँ, कि हाँ चलेंगे, हाँ करेंगे। हुँ, कभी हुँ, बच्चों के एग्ज़ाम आ जाते हैं तो मदर्स फिर नहीं जाती। हुँ, अब कुछ स्कूल्स में मंडे को एग्ज़ाम रख हुँ, होते हैं आजकल। हुँ, हुँ, तो अब सैटरडे संडे तो मदर्स जा ही नहीं सकती कहीं पर भी। हुँ, अब मंडे के एग्ज़ाम के लिए वो उनको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मुझे अगर मैं आज बाहर चली गई, तो हुँ, मेरे बच्चे का कल एग्ज़ाम खराब ना हो जाए संडे हुँ, को हुँ, अगर मैं बाहर हुँ, गई हुँ, तो। तो एक गिल्ट आने लग जाती है। हुँ, तो एक तो इस गिल्ट वगैरह से बाहर निकलें। ओके। जिस बच्चे का मंडे को एग्ज़ाम है, जिसने पूरे हफ्ते नहीं पढ़ा, हुँ, वो संडे की दोपहर और शाम तक कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ पाएगा। हुँ, और पढ़ भी पाएगा तो लेट देम बी रिस्पॉन्सिबल। ऑब्वियसली। हुँ, दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ टू वर्क ऑन देयर सेल्फ हुँ, टू स्टडी ऑन देयर ओन। हुँ, ये नहीं है कि मम्मी है तो हम पढ़ रहे हैं, नहीं है तो नहीं पढ़ रहे। हुँ, इतना पैरासाइट टाइप भी घर के अंदर माहौल मत बनाइए। हुँ, यहाँ मदर्स भी गलती करती हैं हुँ, कि सब कुछ हमारे हाथ से होना चाहिए। हुँ, तो हुँ, वो चीज़ भी अवॉइड करिए कि बच्चों को स्पून फीडिंग की तरह से पढ़ा रहे हैं, बच्चों को स्पून फीडिंग अपने हाथ से खाना खिला रहे हैं। हुँ, लेट देम बी इंडिपेंडेंट। हुँ, हुँ, थोड़ा कम मार्क्स आएँगे बट दे विल मोर इंडिपेंडेंट आल्सो। हुँ, और आपकी लाइफ में भी सुकून रहेगा। हुँ, क्योंकि आप देखिए एक माँ एक परिवार की धुरी होती है। जी, बिल्कुल। वो धुरी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है और वो हुँ, धुरी बिगड़ी तो हुँ, पूरे घर का पहिया बिगड़ जाता है। हुँ, तो ये घरवालों को समझना पड़ेगा और बच्चों को लेकर जहाँ तक मदर्स की बात हम कर हुँ, रहे हैं, हुँ, हुँ, बच्चों को भी ये समझना पड़ेगा कि शी इज़ आल्सो ए ह्यूमन बीइंग। हुँ, मैं बहुत छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही, थोड़े हुँ, बड़े हुँ, वाले बच्चों हुँ, की हुँ, बात कर हुँ, रही हूँ। हुँ, हुँ, टीनेजर्स बच्चे होते हैं जो। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो तो धीरे-धीरे करके अपनी जैसा आपने बोला हुँ, कि बाहर खाना खा लेते हैं, हस्बैंड भी हुँ, बाहर चले जाते हैं, हुँ, हुँ, फ्रेंड्स में चले जाते हैं, ऑफ़िस में चले जाते हैं, हुँ, हुँ, कहीं बाहर थोड़ा-सा मन चेंज कर लिया। हुँ, हुँ, बट उस लेडी का मन चेंज कहीं नहीं होता। हुँ, बस काम और काम और काम। और हुँ, धीरे-धीरे करते-करते वो डिप्रेसिंग वाले माहौल में चली जाती है। हुँ, फिर लोग कहते हैं तुम तो हमेशा परेशान सी रहती हो, दुखी रहती हो। हुँ, हम ऑफ़िस से आते हैं कभी मुस्कुरा भी दिया करो। तो वो नकली हुँ, मुस्कुराहट कहाँ से लाए? हुँ, है ही नहीं उसके पास। हुँ। हताशा, उदासी, यस, निराशा और कहीं न कहीं एक तरीके से जीवन के प्रति जो मोह है, वो भी कहीं न कहीं धीरे-धीरे चला जाता है। यस, और ऐसी स्थिति में अगर मानसिक रूप से व्यक्ति अगर लगातार प्रताड़ित है और लगातार परेशानी और तनाव झेल रहा है और डिप्रेसिव स्टेट में है, तो निश्चित रूप से उसका असर जो है शारीरिक तौर पे भी पड़ता है। हमने देखा है ज्योति जी ऐसी स्थिति में बहुत सारी महिलाएँ जो हैं मोटापे का शिकार हो जाती हैं और उनका कुछ भी मन नहीं करता है, ना कहीं जाने का, ना कहीं आने का, ना किसी को बुलाने का। धीरे-धीरे करके क्या ये मानसिक जो तनाव है, ये शरीर को भी धीरे-धीरे ले बैठता है क्या? यस। ये पूरा फिज़िकल डिक्लाइन कर देता है शरीर को। हुँ, आपने देखा मोटापे का शरीर हो जाता है हुँ, क्योंकि हुँ, एक तो उनका फूडिंग हैबिट्स हुँ, हुँ, बदल जाती हैं। हुँ, एक तो जो घर का बचा सामान वो सब अपने पेट में। हुँ, मतलब एक सेकंड सेकंड डस्टबिन बन जाता है पेट। जी, कि यार बिल्कुल, ये तो डस्टबिन में जाएगा, खाना मैं ही खा लेती मैं हूँ। ही खा लेते तो हैं। योर पेट इज़ नॉट अ डस्टबिन कि हुँ, वहाँ उस डस्टबिन में नहीं जाएगा तो इस डस्टबिन में हुँ, जाएगा। हुँ, हुँ, जितना नीड हो उतना खाएँ, हुँ, फ़िक्र है तो फ़िकने दीजिए। आप हुँ, फिर बाद में डॉक्टर्स को पैसा देना पड़ेगा। हुँ, अभी तो आपको मोह आ रहा है खाने का, हुँ, बाद हुँ, में फिर डॉक्टर्स को पैसा बहुत देना पड़ेगा क्योंकि हुँ, बच्चे हुँ, आधा-अधूरा खाना खाते हैं, फिर मदर्स कहती है कि हम ऐसे कैसे फेंकें? तो हुँ, आप उनको थोड़ा-थोड़ा दीजिए करके, ज़रूरी हुँ, नहीं है आप हुँ, एक पराठा पूरा रखेंगे उनकी हुँ, थाली में। हुँ, हुँ, आप हाफ रखिए, हाफ खत्म हो जाएगा तो फिर और हाफ दे दीजिए। हुँ, बट डोंट ट्राई टू ईट ऑल द लेफ्ट ओवर ऑफ द हाउस हुँ, कि कल की सब्जी बची है और परसों की भी बची है और ये सब फेंकेगी तो मैं ही खा लूँ बैठकर। हुँ, एक तो ये भी बहुत रीज़न होता है एक हुँ, हुँ, वेट गेन करने का, हुँ, हुँ, अननेसेसरी वेट गेन। हुँ, हुँ, सेकेंडली जब आप डिप्रेसिव माहौल में उसमें आ जाते हैं माइंडसेट में, हुँ, तब भी वेट गेन होता है। हुँ,
क्योंकि जब आपका जब हार्मोन रिलीज कर रहा है आपको हमेशा डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, तो एक कनेक्शन टूट जाता है ब्रेन और स्टमक के बीच का। आपने देखा होगा कि जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं वो खाते बहुत हैं जी। या खाते ही नहीं है, दो सिचुएशन दो आती है, सिचुएशन आती है। क्योंकि उनका स्टमक इन्फॉर्म नहीं कर पाता कि मैं भूखा हूँ, और जब वो खाने बैठते हैं तो ब्रेन ये इन्फॉर्म नहीं कर पाता कि मैं मेरा पेट भर गया। तो ये वाली स्थिति भी कई बार आ जाती है जिसकी वजह से उनका पूरा बॉडी चेंज हो जाती है और वो डिप्रेशन में चली जाती है और फिर अपने आप को देखती हैं, कहती है मैंने अपने क्या हाल बना लिया। फिर हस्बैंड भी कहते हैं कि भाई आपने तुमने क्या हाल बना रखा है अपना। कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप भी हो उनकी इस हालत के लिए। तभी मैंने आपको बोला कि लेडीज को हर हालत में 1 घंटे के लिए चाहे अपना एक्सरसाइज मतलब कोई सी भी जो उनको लगता है वॉक पे चली जाए, कुछ नहीं तो वॉक पे चली जाए, हेडफोन लगाएं, बढ़िया से गाने लगाएं, कोई पुराने अच्छे गाने जो उनके पसंद के हों वो लगाएं और वॉक पे चली जाएं, या फिर योगा क्लासेस ज्वाइन कर लें, एरोबिक्स ज्वाइन कर लें। जी। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो वो ज्वाइन कर सकती हैं जिससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी हो। वो कहेंगे हम घर पर भी कर लेते हैं, तो घर पर तो आप सारे दिन रहते हो, घर से बाहर निकल के कोशिश करिए करने की। बिल्कुल, एक वैक्यूम भी आता है ज्योति जी कि जैसे ही 18-19 साल के बच्चे होते हैं तो या तो विदेश की तरफ चले जाते हैं या फिर किसी अलग शहरों में पढ़ने के लिए चले जाते हैं, और वही एक ऐसा ऐसा पॉइंट होता है कि जहाँ पर मदर जो है वो अकेलेपन की शिकार होती हैं, क्योंकि हस्बैंड का इस स्टेज तक, क्योंकि ये 40-50, 45-50 और 55 की उम्र ऐसी होती है हस्बैंड की कि वो बहुत ज़्यादा काम के अंदर अपने मुब्तला हो जाते हैं, और महिलाएं जो हैं वो घर पे अकेली पड़ जाती हैं। उनको आदत होती है एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट देने की बच्चों को, बच्चों के लिए बच्चों का ही सब कुछ करना है, और अचानक एक वैक्यूम है। क्या ये मानसिक जो उनकी स्थिति है उसको खराब करती है चीज़ें? बहुत ज्यादा कर देती है। जैसे आपने बोला कि 15-16 साल 17 साल के बच्चे, ये जी। टीनेजर वाली एज है हम्म, जिसमें बच्चे ज्यादातर बाहर चले जाते हैं पढ़ने या बिजी हम्म, हो जाते हैं अपने कॉलेजेस में। अब क्या होता है, मदर्स की सिचुएशन आप देखिए जिन्होंने अपनी पूरा टाइम एनर्जी हम्म, अपना सारा डेडिकेशन दे दिया हम्म, उन बच्चों के साथ में, और वो आते थे जब स्कूल से आके माँ से गले लगना, हक करना, हम्म, और वो सारी चीज डिस्कस भी करते थे जी। अपने सब, स्कूल में ये हम्म, हुआ, ट्यूशन में ये हुआ, मैम ने ये कहा, बच्चे ने ये कहा, सब जो भी उनकी लाइफ में होता है सब डिस्कस करते थे। हम्म, तो मदर को एक आदत पड़ जाती है वो हम्म, सब चीजें 2 घंटे अपना सुनने की, उनके संग एंजॉय करने की, एंड टू फील द हैप्पीनेस विद द चिल्ड्रन। हम्म, अब जब बच्चे टीनेजर होते हैं उनके हार्मोन चेंजेस होते हैं, हम्म, उनके टॉपिक्स अलग हो जाते हैं, हम्म, तो दे डोंट वांट टू डिस्कस विद द मदर। हम्म, अब ये जो ट्रांजिशन आता है मदर के हम्म, सामने, हम्म, वो बहुत पेनफुल हो जाता है। जी 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 जी। उन्हें ये लगता है कि इसके बिहेवियर में चेंजेस आ गया, अब हम्म, तो मेरी परवाह नहीं करता। हम्म, मदर को ये लगता है, हम्म, ऐसा नहीं बच्चा परवाह नहीं कर रहा है, यहाँ हम्म, पर मदर्स को थोड़ा ध्यान रखना वो उसको पड़ेगा। चेंजेस हैं उसको। हाँ, तो मदर्स देखिए बच्चे इस टाइम में ना थोड़ा ऑटोनॉमी चाहते हैं, हम्म, एंड मदर्स वांट टू कंट्रोल एज यूजुअल जो रहता है हम्म, उनका। हम्म, तो यहाँ पर ये थोड़ा कोशिश करें कि हम्म, ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम, हम्म, इंटरोगेशन टाइप ना करें। जब हम्म, बच्चे संग बैठे तो आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं, हम्म, वो ना करें, क्योंकि बच्चा नहीं दे पाएगा क्वेश्चन ठीक से आंसर, हम्म, और देना नहीं चाहता जी बेसिकली। बिल्कुल। देना नहीं चाहेगा भी, देगा नहीं, हम्म, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होंगी उसको लगेगा कि हम्म, मुझे नहीं बतानी है। हम्म, तो उसको उतना स्पेस दो। हम्म, जरूरी नहीं है कि आप उससे इतनी बातें करो कि वो क्या हम्म, परेशान होकर बोल दे कि हम्म, मम्मी प्लीज हम्म, मुझे नहीं बतानी आपको, और उठ के चला जाए वहां से। हम्म, हम्म, बच्चों को बस एक बार ये समझ में आ जाए कि माँ मुझे समझती है, हम्म, वो अपने आप लौट के आएगा आपके पास। हम्म, क्योंकि एक लविंग नेचर है बच्चे का भी आपके प्रति, हम्म, जो उसका कम नहीं हुआ है, हम्म, पर एक एज के हिसाब से उसकी प्रायोरिटीज भी चेंज होने लग जाती हैं, प्रायोरिटीज उसकी भी चीजें, चेंज। उसके टॉपिक्स चेंज होने लग हम्म, जाते हैं। तो पहले छोटे बच्चों को हम्म, टीचर बहुत पसंद होती है, हम्म, और टीनेजर बच्चों को टीचर्स बहुत ज्यादा पसंद नहीं होती हैं। हम्म, एक रीजंस होने लग जाते हैं अपने हम्म, अपने। तो वो वाली चीज है। बिल्कुल। थोड़ी-सी बात वर्किंग जो मदर्स हैं उनकी भी हम कर लेते हैं कि अ, घर परिवार को देखते हुए और पूरा दिन ऑफ़िस और उसके बाद फिर बच्चे पहुँचे, कहीं न कहीं मल्टीटास्किंग भी चल रही होती है कि भई तुम पहुँचे, बस आ गई, नहीं आ गई, घर पहुँच गए, मेड ने खाना दे दिया, नहीं दे दिया, फिर वापस घर पहुँचना और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। कई बार शिकायत भी रहती है ऐसी मदर्स को कि पूरे दिन फ़ोन नहीं आया हस्बैंड का, पता ही नहीं कि भई हम ज़िंदा भी हैं या कि मर गए, कि पहुँचे या नहीं पहुँचे, तो कई लोगों को ये रहता है और सालों-साल उनका रहता है कि भई ये तो बड़े केयरलेस हैं कि इनका, और कई लेवल पर ऐसे भी हैं जो यंगस्टर हैं, जो नए न्यूली मैरिड हैं कि वो पल-पल में भी फ़ोन करते हैं, ये भी सिचुएशन है। बट
हम बात कर रहे हैं कि उन महिलाओं की, कि उन मदर्स की, कि जो जो मानसिक तनाव से गुजरती है, एक्सपेक्टेशंस होती है कि घर भी देखें, बाहर भी देखें, ऑफिस भी देखें, क्या-क्या करें, है नहीं? ब बस सुबह से लेके शाम तक ये भी करें और फिर जाकर के सारी चीज़ें करें। तो कम से कम एक ये तो बनता है कि भाई कभी ले ही लें कहीं से, ऑफिस से ले लें या कुछ कर लें, इस तरह की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ये जो चीज़ें हैं कहीं न कहीं आपके मानसिक जो स्वास्थ्य है या उसमें भी कहीं न कहीं कुछ चीज़ें डालती हैं। कैसे थोड़ा बैलेंस होना चाहिए ये? देखिए वर्किंग मदर्स के लिए तो बिल्कुल जैसे वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप वाली बात है ना, बिल्कुल। कि जरा भी बैलेंस हिला और गिरे, दुर्घटना घटी, कि दुर्घटना या घटी, तो सावधानी ऑफिस हटी, जाएगा या तो दुर्घटना घटी। घर से बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। तो वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप वाली स्थिति होती है। जब वो ऑफिस में रहती हैं तो बच्चों का सोचती रहती हैं कि हुँ, बच्चों ने स्कूल जाके खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, या बच्चा बीमार है उस दिन बाय चांस, तो बच्चा की तबीयत कैसी है वो 4 बार फ़ोन करके पूछती हैं, तो ना वहाँ वहाँ पर वो ठीक से काम कर पाती हैं ऑफिस में, हुँ, हुँ, ना घर पे ठीक से अपना परफ़ॉर्म करती हैं। हुँ, हुँ, इसमें उनको गिल्ट आने लग जाता है। घर पर जब होती हैं तब उनको ऑफ़िस याद रहता है हुँ, कि हुँ, डेडलाइन आ रही है, मुझे ये प्रोजेक्ट पूरा करना हुँ, है, ये हुँ, मुझे प्रेज़ेंटेशन बनानी है, मुझे ये करना है, मुझे उससे बात करनी थी। हुँ, तो वहाँ उनका माइंड डबल चलता रहता है। हुँ, अब जब रेगुलर बेसिस पे एक मल्टीटास्किंग वर्किंग रहेगी, हुँ, हुँ, तो कोई भी आदमी फटने लग जाता है। हुँ, और उस पर भी अगर कोई हेल्प नहीं कर रहा है हुँ, या हुँ, उतना उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा, हुँ, हुँ, वो और पेनफुल हो जाता है। जी। तो वर्किंग मदर्स को तो सबसे बड़ी बात है कि आप अगेन द सेम थिंग, हुँ, हुँ, डोंट बिकम परफेक्ट मदर, हुँ, हुँ, डोंट बिकम परफेक्ट एम्प्लॉय। हुँ, बस ठीक है और हुँ, ठीक है, दोनों साइड ठीक हुँ, होना हुँ, चाहिए। हुँ, जहाँ जितना आपको पेमेंट मिल रहा है उसके हुँ, लिए ज़रूर आप हाँ, वाजिब तरीके से काम करें, काम ये करिए। मैं ज़रूर बोलूँगी। हुँ, मगर ये ना सोचें कि बस यही मेरी लाइफ है। हुँ, हुँ, करियर और परिवार के बीच में अपने आप को बहुत जद्दोजहद करती हैं वो लोग। हुँ, हुँ, उन्हें लगता है कि अगर करियर मैं बना रही हूँ तो घर छूट रहा है, हुँ, घर बना रही हूँ तो करियर छूट रहा जी, है। तो बिल्कुल। एक मिडवे तो निकालना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। हुँ, हुँ, और अगर आप घर पर रहकर कुछ कर सकती हैं, हुँ, कोई भी तरीका, क्योंकि आजकल तो वर्क फ्रॉम होम में बहुत सारी चीज़ें हुँ, अवेलेबल हो गई हुँ, हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट फॉर योर मेंटल हेल्थ हुँ, एंड फॉर योर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। कि हुँ, सुबह सुबह आपको भागना नहीं है, सुबह हुँ, सुबह दौड़ना नहीं है। हुँ, आप लोग ना ठीक से खाना खा पाती हैं मदर्स, हुँ, हुँ, मतलब आई सीन मदर्स के एक हाथ में कप, चाय का कप होता है, एक हाथ में ब्रेड होती है और हुँ, भाग रही होती है। हुँ, लिटरली मतलब गेट पर उनकी कैब खड़ी होती है जी, और चाय और ब्रेड रास्ते में खाती खाते हुए चलती है। जाते हुए, बिल्कुल ठीक तो कह रहे ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हैं। हुँ, हुँ, करियर ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है करियर, कर हुँ, हुँ, होना भी चाहिए स्ट्रॉन्ग करियर, हुँ, हुँ, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। हुँ, ऐसे बच्चों के साथ है कि बच्चों को आप संभालिए, हुँ, अच्छे से उनको दीजिए मदर वाली बात, हुँ, बट इतना मत करिए कि अपनी आइडेंटिटी ही खत्म होने लग जाए। हुँ, कि हुँ, हुँ, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि माँ के साथ साथ आप एक औरत भी हैं, हुँ, एक ह्यूमन बीइंग भी है। बिल्कुल। एक थोड़ा-सा सवाल अपेक्षाओं के ऊपर। महिला जब हर तरफ से, घर से, हस्बैंड से, कई बार जब उसको लगता है कि भाई यहाँ कोई उम्मीद नहीं है, तो बच्चों से उम्मीद बन जाती है। बच्चे की बेटा बड़ा होगा तो शायद ये मुझे समझेगा। ये जो समझने की जो प्रक्रिया है ये निरंतर चलती है। और जब शादी उसकी हो जाती है तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसका अपना जीवन है तो वो उसके अंदर रम जाता है। तो ये जो समझने का जो बात है कि भई समझा नहीं, है नहीं? तो यहाँ मैंने देखा है कि बहुत सारी जो मदर्स हैं, वो काफ़ी पेन में रहती हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमने क्या किया जीवन में, क्या अचीव किया? इस तरह की बातें वो करना शुरू कर देती हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि जो यंगस्टर हैं, जो शादी हो गई है, उनके क्या फ़र्ज़ बनते हैं कि मदर्स को लेकर के विशेष तौर पर? आपका मतलब ये कि जो मदर्स पहले जब यंग थी तो वो टॉक्सिक रिलेशन में थी। नहीं, मेरा मतलब ये है कि वो महिलाएँ जो है, उनके हस्बैंड के साथ में जो भी चला, जिस भी तरीके से चला, तो उनकी बात अगर नहीं सुनी गई, तो वो सोचती हैं कि कोई बात नहीं, एक दिन मेरा बेटा बड़ा होगा, तो वो ओके। समझेगा। तो बेटा जो है, जब उसका नंबर आता है, तो वो अपनी दुनिया में 1 सेकंड में चेंज हो मूव कर जाता है, जाता है, राइट। मूव कर जाता है और आपकी बातें वहीं की वहीं रह जाती हैं। तो फिर आपकी कहीं न कहीं फिर अंदर टूटन शुरू होती है। तो ऐसे में यंगस्टर का भी तो फ़र्ज़ है ना कि अपनी मदर बिल्कुल को है, समझे। पर देखिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग मदर पोर्ट्रे करिए बच्चों के सामने। जी। एक वीक मदर मत करिए कि इनको तो हुँ, हमेशा, हुँ, क्योंकि अगर वो लड़का है तो देखिए वो कहीं न कहीं फादर की ही साइड लेगा। हुँ, बीइंग मैन ही विल अंडरस्टैंड मेन पेन। हुँ, अगर पापा ने नहीं ध्यान दिया तो आप भी पापा से तो रूडली बात करती थी। हुँ, अगर पापा आपसे अच्छे से बात नहीं करते तो आप भी तो झगड़ा करती थी। हुँ। वो पॉइंट, और वो बहुत सबसे ज़्यादा पेनफुल और दिल को तोड़ने वाला हो जाएगा उस मदर के लिए। ओह! क्योंकि हुँ, उसको ऐसा लगेगा कि मैं, मेरा रिएक्शन तो देख लिया तुमने, हुँ, पर उसका रीज़न नहीं देखा रीज़न कि नहीं मेरा देखा। क्यों इरिटेट होके मैं बोलती थी ऐसे। हुँ,
और वो बीइंग, देखिए हमेशा आप देखिएगा, एक माँ का दर्द बेटी जल्दी समझती है, क्योंकि वो अपने आप को रखेगी उस पोजीशन में कि अगर मेरा हस्बैंड ऐसे मुझसे बिहेव करेगा तो मेरा क्या रिएक्शन होगा। और बेटा अपने आप को फादर वाली जगह पर रखेगा हमेशा, कि मेरी बीवी तो झगड़ा करेगी ना, मैं तो बात भी नहीं करूंगा, उस तरीके से। ये आपने बड़ी बात की, बिल्कुल सही तो बात है। ये वाला जो पॉइंट है ना, कि बेटा बहुत जल्दी से माँ से प्यार हमेशा ज्यादा करेगा, ये साइकोलॉजिकल भी है। बात सुनने में आपको अजीब लगेगी, पर ऑपोजिट जेंडर है मदर और सन, तो एक हमेशा एक लव अलग टाइप का प्यार होता है, साइकोलॉजिकल भी, नॉट फिजिकल सेक्सुअल की बात नहीं कर रही मैं, इमोशनल की बात कर रही हूँ। बट अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस ऑफ द मदर विल, डॉटर विल अंडरस्टैंड मोर देन द सन। क्योंकि जैसे ही वो पापा के लिए कुछ नेगेटिव बोलेंगी मदर, बेटे के दिमाग में एकदम आएगा, अगर मेरी वाइफ ऐसे बोलेगी तो मेरा क्या रिएक्शन होगा, और वो तुरंत माँ के अगेंस्ट चला जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आने लग जाती है। और जब बेटे की शादी होती है तो मदर को कहीं ना कहीं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, कि जब वो अपनी वाइफ से एक अच्छे से प्यार से बात कर रहा है, या अटेंशन दे रहा है, या उसकी केयर कर रहा है, मदर को अजीब सा लगता है, एक इनसिक्योरिटी आने लग जाती है, इनसिक्योरिटी एंड जेलसी जो है, जेलसी भी है, वो फिर औरत औरत वाली जेलसी आ जाती है, कि इसका भी तो पति है ना, इतने से बात करता है, इसका पति भी तो इसको शाम को एक घुमाने लेके हमारा था, जाता है। बिल्कुल सही बात एक है। हमारी लाइफ थी, दिन भर घर में लगे रहते थे, कोई सुनने वाला नहीं था, सास अलग चीज करती थी, पति अलग सुनता नहीं था। तो फिर वो कहीं कहीं होके इरिटेट होके वो सारा गुस्सा या तो अपने ऊपर निकालती है, या फिर बहू पे निकालती है, क्योंकि बेटे के आगे तो वो नहीं बोल पाती है, जनरली बेटा सुनता भी नहीं है। या फिर इतनी डिप्रेसिव सिचुएशन में चली जाती है कि वो कहती है मुझे संसार ही नहीं चाहिए। मतलब मैंने कितने अभी देखा है, रिसेंटली 55 अबव लेडीज ने सुसाइड किया है। अभी पिछले 6-8 महीने पहले एक न्यूज थी, बिल्कुल। और वो कुछ टाइम से डिप्रेशन में थी। वो सोचिए कि किस स्टेट में चली गई होंगी कि उनको सुसाइड करना पड़ा। यस, उनको लगा पहले तो, जो आपने बोला कि बेटे का बड़ा होने का वेट कर रही होंगी, जब उन्होंने देखा कि बेटा तो मेरे फीलिंग्स नहीं समझ रहा, तो अब जिंदगी है मेरी बेकार, अब मुझे नहीं रहना। तो ये चीज समझ लीजिए कि आप अदृश्य नहीं है, लोगों को नजर आती है आपकी चीजें, आप घर का आधार है। माँ को ये समझ लेना चाहिए कि आप सोचे मैं तो इनविजिबल हूँ, मेरे कोई समझ नहीं रहा। अगर नहीं समझ रहा तो परिवार तो देखिए टॉक्सिक परिवार हो गया, कि उसकी मेहनत कुछ समझ नहीं रहा। बट कहीं ना कहीं कुछ देखिए मेन के ये भी होता है कि वो अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते, समझते तो हैं, पर आई वांट टू से कि इफ यू लव समबडी शो इट। अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत मेहनत करती है लेडी, बहुत अच्छा घर संभालती है, तो रियलाइज भी कराओ उसे। आपकी अंदर की फीलिंग वो सुन नहीं पा रही है, वो अंतर्यामी नहीं है कि आपने सोचा और उसको समझ में आ गया। लेडीज को वर्ड्स बहुत पसंद होते हैं एक्चुअली। आप गिफ्ट मत दीजिए, उनसे प्यार से बात कर लीजिए, मदर्स को स्पेशली। बेटे ने 10,000 का गिफ्ट दिया और रूडली बात कर दी, उसको बहुत बुरा लगेगा, उसको रोना आ जाएगा। 1 रुपए का सिर्फ फूल भी नहीं लाया वो, सिर्फ मम्मी से प्यार से बात करी है, 10 मिनट बैठ गया और बस एक शब्द बोला कि आप चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूं ना। बस इतना सा शब्द बेटे का, वो जिंदगी की सारी जंग जीत जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थोड़ी सी बात ज्योति जी कि हम इस पे भी करते हैं कि जो अब नानी दादी के स्टेज पे जो आ चुकी हैं महिलाएं, जो जो मदर है, कई बार ये देखा गया है कि अ, वो अपने ज़माने में बहुत कुछ अच्छा बनाया करती थी, बड़े प्रेम से खिलाया भी करती थी। अब कोई उनसे नहीं पूछता। अब घर के अंदर बहू है, उसका रौब-दाब चलता है, जो मैं उन घरों की पारिवारिक बात कर रहा हूँ, वैसे तो सब न्यूक्लियर फैमिली में जाए चले ही गए हैं और वहाँ तो उनकी स्थिति और भी ज़्यादा बदतर है क्योंकि वो अकेलेपन की शिकार हैं। लेकिन कई जगहों पर ये अपेक्षा होती है कि कोई हमसे भी पूछ ले एग्जैक्टली। कि हम भी कहीं न कहीं हैं, हम भी अपने ज़माने में कुछ तो हमने अपने बेटे को खिलाया ही होगा, कुछ किया होगा। सालों साल जो होता है वो उनसे कुछ पूछा नहीं जाता है। मतलब वो दे स्टार्ट फीलिंग कि भई दे आर गुड फॉर नथिंग। यस। मतलब वो सब बैठी हुई हैं, उनका कोई वो नहीं है। ऐसा क्या करना चाहिए? थोड़ी-सी संवेदनशीलता, संजीदगी शायद मुझे लगता है कि जो बेटे हैं या उनके घर में जो उनकी बेटियाँ हैं, उनके तरफ भी होनी चाहिए कि ऐसी उनको क्या ऐसी चीज़ें दें कि थोड़ा वो भी एनर्जाइज़ महसूस करें, थोड़ा-सा उनको भी अच्छा लगे माहौल। देखिए सबसे पहले तो जैसा आपने बोला बहुत सही बोला, कि जो लेडी पहले घर की सेंटर हुआ करती थी, जी, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होती थी, जी।
वो घर में एक बैठी हुई कोने में बैठी हुई एक बुजुर्ग महिला बन जाती बुजुर्ग है। महिला बन गई, बिल्कुल। तो अब ये भी बहुत पेनफुल सिचुएशन है। कहने के लिए मदर है, कहने के लिए सब पर बोलेंगे कोई ठीक है भाई, बात, माँ बैठी हाँ, हुई कोई है, दादी इन्वॉल्वमेंट है। नहीं लेता उनके साथ में, कोई जी। उनसे डिस्कशन नहीं करता, कोई घर में हुँ, फंक्शन है, कोई गेट टुगेदर है, कोई पार्टी है, हुँ, तो बस यंग जनरेशन अपने हिसाब से बात कर लेते हैं। मम्मी को बस इन्फॉर्म किया जाता है कि हुँ, पार्टी हुँ, है और हुँ, हमने ये अरेंजमेंट करा है। हुँ, हुँ, वो सिर्फ बोलेंगी ठीक है। हुँ, हुँ, कहते हैं मम्मी आपने बोल तो दिया ठीक है, वो हुँ, उनका एक दर्द था जो उन्होंने बोला ठीक है। हुँ, आप वही करिए जो आपको लगता है, यंग जनरेशन की मैं बोल रही हूँ, हुँ, हुँ, बट एक हुँ, बार मदर को एक लूप में लीजिए, हुँ, फील हर, मेक हर फील लिटिल इम्पोर्टेंट। हुँ, अच्छा मम्मा आप बताओ कैसे करना है, हुँ, ये त्योहार आ रहा है दिवाली का, कैसे पूजा करनी है, क्या हुँ, करनी हुँ, है, हुँ, या ये रिश्तेदार आ रहा है, क्या लेना देना करना है। हुँ, हुँ, छोटी छोटी चीजें होती हैं हुँ। जिसमें उनको बहुत अच्छा फील कई बार होगा। मैंने ये भी देखा है कि छोटे-छोटे शादियों के अंदर रिचुअल्स होते हैं, वो भी उनसे अगर पूछ लिया जाए तो बड़े शौक से बताती बहुत हैं। शौक से बताती हूँ, पूरे इलेबोरेट करके बताती हूँ, जी। बिकॉज दे फील हुँ, कि हमारी वर्थ है यहाँ वर्थ है, पर। बिल्कुल। तो ये वाली, अब आप सोचिए कि एक शादी के छोटे से फंक्शन के, भले वो 2 मिनट का बात थी, हुँ, हुँ, पर इतने इलेबोरेट करके बताएंगी, हुँ, हुँ, 2-3 इंस्टेंस भी बता देंगी, ऐसी ऐसी हुँ, शादी में ऐसा हुआ था, फिर ये हुआ था, हुँ, 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 बिकॉज उनको लगता है कि चलो एटलीस्ट समवेयर आई एम इम्पोर्टेंट हुँ, फॉर देम। हुँ, हुँ, तो आप सोचिए कितना डिप्राइव्ड फील करती हैं सारा दिन अपने ही घर में। हुँ, और आजकल एक जो चला है मदर्स के लिए ओल्ड एज होम, हुँ, ये सबसे ज्यादा पेनफुल है। हुँ, इतना पेनफुल है, मैं कहती हूँ कि ये हुँ, हमारे भारत की संस्कृति कभी थी ही नहीं। हुँ, ये वेस्टर्न संस्कृति आई और उसने रेड मार रखी है। हुँ, कहीं ना कहीं ओल्ड लोगों को ये डर भी रहता है, हुँ। भय, लिटरली डर है ये। भय के साए में जीते हैं। भय के, अगर हमने ज्यादा इंटरफेयर किया या ज्यादा इनको बोला, हुँ, कहीं ऐसा ना हो कि हमको ओल्ड एज होम में हुँ, भेजें। हुँ, एटलीस्ट अभी हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन और चिल्ड्रन के साथ तो रह रहे हैं, हुँ, दहशत के साथ रहते हैं वो ओल्ड हुँ, लोग। हुँ, तो आप सोचिए कितना पेनफुल है उनके लिए। हुँ, मतलब आई हैव हर्ड ओल्ड लेडीज सेइंग हुँ, कि नहीं, हम तो बड़े खुश नसीब हैं हुँ, कि हमें अपने बच्चों के साथ रहने को मिल रहा है, हुँ, कि बिल्कुल। उन्हीं की साथी औरतें हुँ, ओल्ड एज होम में रह रही हैं। हुँ, 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 तो आप सोचिए कितना समाज का पतन से भी ज्यादा पतन हो चुका है। हुँ, और हुँ, मैं आपको फिर बोलूंगी, ये सिर्फ सोशल मीडिया का कमाल है जिसने हुँ, इतना पतन लाया है। हुँ, हुँ, इतने शान से ओल्ड एज होम के एड्स आते हैं, हुँ, हुँ, मतलब शर्म नहीं आती है कि हुँ, आप हुँ, ओल्ड एज होम के हुँ, एड दे रहे हैं, हुँ, हुँ, तो क्या समाज में फैला रहे हैं। क्या फैला रहे हैं। इतने सारे मैंने देखा है, एक हुँ, सीनियर हुँ, काउंसलर्स होते हैं, हुँ, हुँ, वो आजकल कहने लगे हैं कि पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहिए। हुँ, अरे क्यों, पहले तो देखिए मैं मानती हूँ पेरेंट्स हुँ, को भी हुँ। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वक़्त के साथ थोड़ा-सा बदलाव लाने की ज़रूरत होती बट है। डजंट मीन कि उनको अकेला छोड़ दो। नहीं। जब आप छोटे थे तब आपको पेरेंट्स ने अकेला नहीं छोड़ा, उनकी भी हुँ, लाइफ थी। हुँ, 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 वो भी आपको किसी हॉस्टल में भेज देते, कहीं भेज देते हुँ, कि भाई हमारे, वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब आवर लाइफ, हुँ, यू लिव ऑन योर ओन। हुँ, तो आपके आज जिस लेवल पर उनके बेटे या बेटियां हैं, हुँ, क्या उस लेवल पे जा पाते हैं? उन्होंने पूरा सेक्रीफाइस किया 25 साल, हुँ, तब आपको उस लेवल पे ला पाए हैं। हुँ, तो दिस न्यू जनरेशन हैव टू अंडरस्टैंड, हुँ, सोशल मीडिया हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर प्रमोटिंग। हुँ, हम भारत में रहते हैं, भारतीय संस्कृति के हिसाब से रहते हैं, हुँ, हुँ, तो ये समझना पड़ेगा, ये वेस्टर्न कल्चर हमारे यहाँ नहीं हुँ, चलेगी। हुँ, और जो लोग चला रहे हैं हुँ, उनके घर भी आप देखते हैं कितना चलते हैं। हुँ। कई बार ज्योति जी लोग फ्लोर में रह रहे होते हैं, नीचे मदर-फादर रह रहे हैं, सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे ब्रदर रह रहे हैं और महीनों-महीने हो जाते हैं अपने माता-पिता की शक्ल देखे हुए और मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत दूर जाना है या कुछ ऐसा है बट दे डोंट डू इट। तो ये जो चीज़ रहती होगी किसी माँ के लिए, ये कितनी पेनफुल रहती होगी? क्या उसका इससे मानसिक स्वास्थ्य और जो उसका शारीरिक स्वास्थ्य है, यानी निश्चित रूप से प्रभावित होता होगा? देखिए, दे डोंट डू इट बिकॉज दे डोंट वांट टू डू इट। हुँ, ऐसा नहीं है, ऊपर नीचे भी रह रहे हैं, मैं कह रही हूँ ऊपर नीचे नहीं भी रह रहे हैं, एक सेम सोसाइटी में घर हुँ, सपोज अलग है, हुँ, हुँ, कि प्रिवेसी भी है और हुँ, पेरेंट्स हुँ, की हुँ, देखभाल भी है, हुँ, दोनों चीज है। एक रूटीन बना लो कि भाई एक बार दिन में हम लोग एक मील साथ में लेते हैं, हुँ, बस इतना सा। हुँ, रात को अगर पेरेंट्स के साथ हम पेरेंट्स वाले घर में जाते हैं और वहाँ पे एक मील साथ में लेते हैं, हुँ, हुँ, और वो उनके कुक लगा दीजिए, वो कुक आएगी, सबका 6 लोगों का खाना बना देगी। हुँ, हुँ, तो एक तो पेरेंट्स के अंदर एक पूरे दिन एक एनर्जी रहेगी कि शाम को बच्चे आएंगे, इनके हुँ, लिए हुँ, बना दूं, ये कर दूं। हुँ, हुँ, सेकेंडली एक पूरी देखभाल रहेगी मेंटली और साइकोलॉजिकली। हुँ, हुँ, बच्चों को भी बहुत हेल्प मिलती है, ऐसा नहीं है कि बच्चे इतने समझदार हो गए हैं हुँ, कि हुँ, उन्हें बड़ों की मॉनिटरिंग नहीं चाहिए, हुँ, हुँ, पर नहीं चाहिए बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक। हुँ, एक फ्रीडम वर्ड जो आ गया वो फ्रीडम हुँ, नहीं है। हुँ, वो आगे जाके वो भी परेशान होते हैं, और फ्रीडम में जो हुँ, न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं हुँ, यंग कपल्स, हुँ, कौन सा बहुत लवी डवी बन के रह रहे हैं, वो हुँ, भी तो दिन भर झगड़ा करते हैं। बिल्कुल। एटलीस्ट पेरेंट्स के सामने एक ओट रहती है। हुँ, अगर सपोज पेरेंट्स साथ में है और कोई हुँ, झगड़ा हुआ किसी हुँ, बात हुँ, पर, हुँ, तो मम्मी पापा नहीं सुन ले इसको लेकर चुप हो जाते हैं चुप हो जाते कि हैं। हम रास्ते में बात करेंगे या ऑफिस हुँ, पहुंच के
बात अभी करेंगे। अवॉइड कर लेते हैं तो इसको। उससे क्या होता है, कई बारी वो बाद में आपको लगता है कि बड़ी हुँ, इम्प्रैक्टिकल सी या बड़ी हुँ, इंजेन्युइन सी बात थी, लड़ने हुँ, वाली कोई बात थी नहीं। हुँ, तो समटाइम्स पेरेंट्स का रहना या साथ में पेरेंट्स का होना हुँ, बेनिफिशियल भी बहुत होता है। हुँ, और इस ओल्ड एज के पेरेंट्स का जो आपने टॉपिक बात बोली हुँ, है, उनको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ टाइम चाहिए। हुँ, थोड़ा सा उनकी स्टोरी सुन लो पुरानी बैठ के हुँ, 10-15 मिनट की, हुँ, 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 ऑब्वियसली बच्चों ने तो सुनी होंगी बहुत बार, हुँ, पर ग्रैंड चिल्ड्रन ने नहीं सुनी होंगी, नहीं सुने। तो ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ सुन लें। और हुँ, पेरेंट्स तो देखिए, कई बार ऐसा मज़ाक भी उड़ा दिया जाता है उनका कि मम्मी ये जो स्टोरी है आप मैं छठी बार सुन रहा हूँ, मैं 7वीं बार सुन रहा हूँ, इस तरह से। और कहीं न कहीं जो छोटे बच्चे हैं वो भी फिर सीखते हैं। जब आप अपनी मदर का मज़ाक उड़ाओगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो भी बच्चे देखिए सीखेंगे। आजकल के जब आप अपनी मदर को खुद रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, हुँ, तो हुँ, आप उम्मीद नहीं कर सकते आपका पार्टनर रिस्पेक्ट देगा। हुँ, फर्स्ट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर मदर, देन यू हुँ, एक्सपेक्ट योर पार्टनर, योर हुँ, चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। हुँ, आप खुद तो दिन भर बदतमीजी से बात करते हैं, उनसे हुँ, आंसर बैक करते हैं, हुँ, और फिर अपनी वाइफ से कहते हैं मम्मी से ऐसे मत बोलना। हुँ, अगर वो, मैं अगर वो बोले कि वो बाहर का बच्चा है, हुँ, बिल्कुल। आप उनका खुद का खून होकर तो बोलते नहीं इज्जत हुँ, से, हुँ, अब बाहर के वाले बच्चे से कैसे बोलेंगे? तो फर्स्ट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर मदर, और हुँ, फिर अगेन उसको प्लीज देवी बनाना बंद करें, औरत हुँ, बना बना रहने दिए, उसके हुँ, इमोशनल को देखें, हुँ, उसके हुँ, फीलिंग्स को समझें। ये नहीं हुँ, देवी देवी माँ है तो भैया बस पैर छू लिए और अपना काम हो गया। हुँ, आप पैर भी ना छुए, नहीं छूए तो हुँ, बस उनको एक बार हग कर लीजिए, हुँ, हुँ, उनके संग टाइम स्पेंड कर लीजिए। हुँ, एक टच जो हम बच्चों के लिए बोलते हैं ना, जब बच्चे छोटे होते हैं मदर को बोलते हैं कि हुँ, गिव अ हग टू योर चिल्ड्रन दैट गिव द सिक्योरिटी टू द चिल्ड्रन, हुँ, सेम ओल्ड एज में पेरेंट्स को चाहिए होता है। हुँ, जस्ट गो एंड गिव अ हग टू योर मदर, और हुँ, मम्मी कुछ तकलीफ तो नहीं है ना, चिंता मत हुँ, करो मैं हूँ, बस हुँ, इतना सा शब्द कोई लड़का या लड़की बोल देना अपनी मम्मी को, हुँ, आई थिंक कुछ नहीं चाहिए होता। ओल्ड एज में इच्छाएं भी नहीं होती हैं इतनी। हुँ, अल्टीमेट उनको ये भी पता है कि जितना हमारे पास है इन बच्चों को ही देना है। हुँ, तो ऐसा तो है नहीं कि आप उनको बहुत बड़े गिफ्ट दोगे तो बहुत खुश हो जाएंगी वो। हाँ, हुँ, अच्छा लगेगा बस, पर इतना ही होगा। हुँ, बट अगर आप थोड़ा टाइम दोगे उनको, थोड़ा हुँ, कंसर्न दिखाओगे, हुँ, अपने बच्चों को बोलोगे थोड़ी देर दादी दादा के साथ बैठो, हुँ, दैट विल द प्रेशियस गिफ्ट फॉर देम। हुँ, बिल्कुल। थोड़ी-सी बात ओवरसीज़ में जो मदर हैं, जो बाहर माएँ हैं, तो यहाँ तो कम से कम ये होता है कि भले ही चाहे नौकरों के सहारे उनको कुछ मदद मिल जाती है, चाहे घर वालों के लिए कुछ मदद मिल जाती है, कहीं डाँट-डपट भी होती है, तो समय निकल जाता है। लेकिन उन मदर का क्या जो अकेली भी हैं, सारा काम भी खुद करना पड़ता है, देयर इज़ नो वन टू सपोर्ट, नो वन टू टॉक, यू नो तो ऐसी जो मदर हैं, उनका मानसिक जो स्थिति है, वो कैसे मतलब उसको डील कर सकते हैं? किस तरीके से उनको मैनेज तो कर सकते हैं? सही कहा आपने, बाहर रहने वाली मदर्स का, हुँ, हुँ। हम इंडिया में रहने वाले लोगों को बहुत ग्लैमरस लगता है जी। कि वाह वो तो यूएस रहती हैं हुँ, बच्चों के साथ, वो तो हुँ, कनाडा रहती हैं, वो तो ऑस्ट्रेलिया रहती हैं, जो हुँ, भी जहाँ रहती हैं। हुँ, हुँ, बट उनकी तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। हुँ, एक तो वहाँ हेल्पिंग हैंड नहीं है, हुँ, डोमेस्टिक हुँ, हेल्प जल्दी से मिलती नहीं है, हुँ, तो हुँ, दे हैव टू वर्क ऑन देयर ओन। हुँ, और वहाँ जाके देखिए, ग्रैंड चिल्ड्रन की देखभाल करना बुरा नहीं है, जी। उनके तो खुशी होती है उन लोगों हुँ, को, हुँ, बट वो सिर्फ इसी काम के लिए हैं, ये थॉट उन बच्चों का गलत होता है हुँ, हुँ, कि पेरेंट्स हैं तो और करेंगे क्या यहाँ पर, तो हुँ, वो दैट इज रॉन्ग। हुँ, सेकेंडली अगर उनको वहाँ पर जाके अपने आप को थोड़ा बिजी रखना है, क्योंकि हुँ, पुराना सर्कल छूट जाता है उनका, हुँ, हुँ, तो बहुत सारे ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स हैं उस हुँ, एज ग्रुप के, हुँ, हुँ, जिनके साथ वो उस कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकती हैं। हुँ, हुँ, आपने स्टार्टिंग में बोला था कि बहुत अच्छा खाना बनाती हैं हुँ, पुरानी औरतें, हुँ, हुँ, तो वहाँ जाके कुछ ऐसी इंडियन फूड या कुछ ऐसी चीज़ें शुरू कर दें, जी। तो लोगों में पॉपुलैरिटी आ जाएगी, लोग उनसे बात करने लगेंगे, हुँ, हुँ, आज जान पहचान शुरू हो हुँ, जाएगी। हुँ, मतलब बिजी रखें बेसिकली। हुँ, फिर अगेन द सेम थिंग कि अपनी योगा क्लासेस या अपनी हुँ, अच्छी बुक्स पढ़ना, हुँ, अपने लिए अपनी मेंटल हेल्थ पे ज़रूर काम करें। हुँ, फिर हमेशा जो मैं बात बोलती हूँ कि एक एक्सटर्नल हेल्प ज़रूर ले लेनी चाहिए, हुँ, हुँ, इससे पहले चीज़ें बिगड़ें। हुँ। चीज़ें जब बिगड़ जाती हैं, सिस्टम एक बना लेना चाहिए। हुँ, एग्जैक्टली हुँ, नहीं तो वो फिर क्या डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं, हुँ, और दवाइयों से ज़्यादा नुकसान वाली कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि वो हुँ, आपके ब्रेन को डोरमेंट कर देते हैं। हुँ, इससे पहले ये स्थिति है, उससे पहले आप काउंसलिंग शुरू कर दीजिए, लोगों से बात करना शुरू कर दीजिए, हुँ, थोड़ा सा अपने एज ग्रुप के लोगों के संग में हुँ, पार्क में जाना शुरू करें, हर हुँ। जगह कुछ होते करना हैं, जो है वो भी आप मतलब कुछ कर सकते हैं। पॉजिटिव करना शुरू करें। हुँ, सिर्फ बच्चे और घर और बच्चे जो हुँ, रहता था लेडीज का, हुँ, हुँ, उससे थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों को भी इरिटेशन होता है कि हुँ, हम कहाँ तक आपकी बात सुनते रहें। हुँ, कुछ हद तक वो सही भी है, हुँ, बट इससे अच्छा ये है कि अपना, जैसे कहते हैं ना, हुँ, फेस का ध्यान रखना, बालों का ध्यान रखना, जो ओल्ड लेडीज छोड़ देती हैं, जी। अपनी बॉडी मसाजिंग पे ध्यान रखना, आजकल तो हुँ, इतने सारे ऐप्स हैं, हुँ, आराम हुँ, से घर पे आ जाते हैं। हुँ, हुँ, तो उस टाइप से जब अपनी केयर करेंगे तो उनको भी एक फील गुड वाली फीलिंग आएगी।
तो जब फील गुड वाली फीलिंग आएगी तो एक हैप्पीनेस आएगी, हम्म, तो हैप्पीनेस आएगी तो अगेन द सेम थिंग, व्हेन द लेडी इज हैप्पी हाउस विल बी हैप्पी। हम्म। तो उस तरीके से एक पूरा सर्किल है जिसमें मदर्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा अपना। बिल्कुल, बिल्कुल। ज्योति जी, हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर जब मदर डे होता है तो बड़ी सारी फ़ोटो नज़र आती हैं और उसमें कोई माँ के साथ बैठा हुआ है, कोई पुरानी फ़ोटो निकाल के लाता है, कोई लिपटा हुआ है, कोई कुछ है नहीं? और ये पूरा का पूरा जो है बड़े अच्छे-अच्छे शब्द, बड़े अच्छे-अच्छे नारे, बड़े कुछ उसके अंदर लिखा होता है। लेकिन जैसे ही वो मदर डे चला जाता है, उसके बाद माँ कहाँ पड़ी हुई है, कितने दिन से मुलाकात नहीं हुई, ये समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। ये कहीं न कहीं अपने रिश्तों का मज़ाक बनाना है या ये कुछ वाक़ई कुछ संवेदनशीलता है समाज में? पहली बात तो मदर्स डे होना ही क्यों चाहिए? माँ का हुँ, कोई एक दिन नहीं होता, माँ का हर दिन हर होता दिन है। होता है, बिल्कुल सही तो बात है। मुझे तो ये मदर्स डे वाला कॉन्सेप्ट ही बहुत ही नॉनसेंस लगता है। हुँ, हुँ, मदर्स डे, फादर्स डे, मुझे तो ये कॉन्सेप्ट ही बहुत नॉनसेंस लगता है हुँ, पर्सनली, अगर मैं बोलूँ आपको हुँ, कि मदर्स डे वाले दिन फोटो लग गई या एक गिफ्ट लाके दे दिया, केक आ हुँ, गया, चॉकलेट दे दी। हुँ, हुँ, अरे माँ को आप कुछ मत दो, आप बस साल में अच्छे से बोल लो, उतना ही काफ़ी होता है। हुँ, देखिए छोटा बच्चा है, मदर्स को हुँ, पैम्पर कर रहा है, वो ठीक है क्योंकि वो एक हुँ, शौक है छोटे बच्चे को। हुँ, हुँ, पर अगर आप 12, 14, 15 साल के हो चुके हैं और उससे ऊपर हैं, हुँ, तो आई थिंक ये सब दिखावे की ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, तभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था ना, जो चीज़ें बिगाड़ी हैं वो सोशल मीडिया ने बिगाड़ी हैं। हुँ, आज जो ये मदर्स डे की बात के साथ-साथ जैसे हुँ, मदर्स का देखते हैं, एक हाथ में करछी, एक हाथ में बच्चा, एक हाथ में ये वो बड़े हुँ, ऐड-वैड हुँ, आते हैं। आप इतनी परफेक्शन मदर क्यों दिखा रहे हो परफेक्शनिस्ट? हुँ, मदर है भई, नहीं हो रहा उससे तो सर 8 काम नहीं हो रहे उससे। हुँ, अष्टभुजा माता नहीं है वो, सही अब तो बात 2 भुजा माता है। सही बात है, तो 2 बजे माता अष्टभुजा माता को दिखाकर आप है। क्यों समाज में एक परफेक्शनिस्ट मदर को पोर्ट्रे कर रहे हैं, हुँ, जिसमें जो मदर नहीं कर पा रही है फॉर एनी ऑफ द रीज़न, हुँ, वो गिल्ट में जा रही हैं फिर, हुँ, कि मैं बिल्कुल। तो इतना परफेक्शन नहीं कर पा रही चीज़ें, मैं हुँ, इतना ध्यान नहीं दे पा रही। हुँ, तो कोई भी मदर डे हो या एक डॉटर डे, सन डे, मुझे तो क्योंकि ये सारा देखिए बाहर का कॉन्सेप्ट है। हुँ, वहाँ पर कभी एक-दूसरे के साथ रहते नहीं है। हुँ, अगर हम बाहर का देखें कॉन्सेप्ट, ओवरसीज का शुरू से ये है हुँ, कि बच्चे बड़े होते ही, टीनेजर होते ही घर से बाहर रहने लगते हैं, हुँ, पेरेंट्स अलग रह रहे होते हैं। तो दे ट्राई टू मेक वन डे जिसमें हम इस बहाने से मिलेंगे जरूर साल में हुँ, एक बार। हुँ, हुँ, पर हमारे भारत में तो ये कल्चर है ही नहीं। है ही नहीं, सही बात है। और वही कल्चर ला ला के हमने चीजें खराब कर ली। हुँ, हुँ, देखिए सोशल मीडिया तो इसलिए प्रमोट करता है कि कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए की सेल होती है, हुँ, तो हुँ, उनको तो वो एक मार्केटिंग फंड हुँ, एजेंडा हुँ, मिल गया। हुँ, पर हम एज साइकोलॉजी सोचें, हुँ, हमें उस दिन से क्या फर्क पड़ रहा है मदर्स डे का? हुँ, आप मदर को कभी भी पैम्पर कर सकते हो, किसी दिन भी प्यार कर सकते हो, किसी दिन भी बाहर खाना खिलाने ले जा सकते हो, हुँ, कभी भी सूट, साड़ी, गुलाब कुछ भी हुँ, लाके दे सकते हो। हुँ, उसके लिए आपको मदर्स डे का वेट थोड़ा ना करना होता है। हुँ, 2 दिन पहले तो आप झगड़ा कराए, माँ को रुलाया है, हुँ, और मदर्स डे वाले दिन आप मुस्कुरा के फ़ोटो, और मम्मी से कह रहे हैं, "मम्मी थोड़ा मुस्कुराओ ना, फ़ोटो खींचनी है।" हुँ, तो व्हाट इज़ दिस हुँ, रिडिकुलस हुँ, थिंग फॉर मदर्स एक्चुअली। बिल्कुल, बिल्कुल। लास्ट सवाल करना चाहता हूँ ज्योति जी आपसे कि व्यंग बाणों से बहुत सारी मदर घायल दिखती हैं कई बार। पहले घर में सुना, पति का सुना, बच्चों से सुना, बाहर से सुना और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक महिला से मैं मिला था, एक प्रोग्राम में गया हुआ था और वहाँ पे उन्होंने कहा था कि मुझे कोई लिखना है। तो मैंने कहा, "क्या लिखना चाहती हैं आप?" तो उसने कहा कि मेरे पास कुछ स्टोरी है, मैं उसको प्रिंट करना चाहती हूँ, पब्लिश करना चाहती हूँ। तो उनकी जो बहू जो थी, वो उनके पोते को उनसे मिलने नहीं देना चाहती थी वो। तो वो अक्सर उसको पोते को देखती रहती थी और उनका जो भी बिहेवियर होता था पूरे दिन का, उसको वो नोट करती रहती थी। तो वो उनका जो मेंटल स्थिति जो थी, वो इस हालात में पहुँच गई थी कि अब उनका कोई और काम नहीं था, सुबह से लेके शाम तक वो उस बच्चे को आज मेरे पास कितनी दूर तक आया, नहीं आया, क्या हुआ और किस तरीके से वो बच्चा जो है फिर कितने बजे कमरे में चला गया और बहू ने नहीं मिलने दिया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में ना पहुँचे, क्योंकि पहले उनको कोंचा गया, व्यंग मारे गए, उनको प्रताड़ना की गई और अब उसकी छोटी-सी एक इच्छा है अपने पोते से मिलने की, तो वो भी पूरी नहीं हुई। देखिए हमेशा जो कहावत है ना, मूल से ब्याज प्यारी होती है। जी। तो ग्रैंड पेरेंट्स को ग्रैंड चिल्ड्रन ज़्यादा प्यारे होते हैं अपने हुँ, बच्चे हुँ, से। हुँ, हुँ, पर अभी यहाँ आपने जैसे बोला कि बहू मिलने नहीं देती है या हुँ, क्या है, मेबी बहू को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा हो हुँ, एज़ अ मेबी। सास भी, हुँ, हुँ, तो अब वो रिवेंजिंग सिचुएशन में आ गई रिवेंजिंग है। ये भी सिचुएशन देखिए हो सकता है, में। हम हुँ, वन साइडेड बात नहीं सोच सकते, हुँ, हुँ, क्योंकि वो बहू भी माँ है, हुँ, और हुँ, वो भी शायद समझ पा रही होंगी कि हुँ, हुँ, अगर मैं माँ से नहीं मिलने दे रही हूँ, हुँ, तो मैं गलत कर रही हूँ। हुँ, पर हो सकता है उनके पुराना एक्सपीरियंस ऐसा हो हुँ, कि उनको अब
मन ही नहीं करता ना बात करने का, ना मिलने का और ना अपने बच्चों को मिलवाने का, क्योंकि कहीं जी। ना कहीं उस यंग मदर को एक इनसिक्योरिटी भी हो सकती है कि ये मेरे अगेंस्ट मेरे बेटे को या मेरे बच्चे को भड़काएंगी, कहीं ये भी हो सकता ये है। भी हो सकता है, इसकी भी संभावनाएं और हो ये सकती होता है कई है। बारी कि वो दादी इंटेंशनली अपने पोते या पोती को उनकी मदर के खिलाफ भड़का रही होती हैं कि तेरी मदर माँ तो ऐसी है, वो तो ऐसी करती रहती है, तू मेरे पास आ जा, चल मैं तुझे चॉकलेट दे दूंगी, मम्मी नहीं दिलाती तो कोई बात नहीं। वो हो सकता है कुछ चीज प्यार में और कुछ चीज वो इंटेंशनली गलत कर रही हो, बट कहीं ना कहीं वो बच्चा अपनी माँ से दूर जा रहा है क्योंकि उसको लग रहा है दादी मुझे प्यार करती है, माँ नहीं करती। तो इस चीज का भी उन्हें ओल्ड मदर्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि फैमिली में एक आपस में भी कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ेगा कि जो बेटा आपकी मम्मी ने कह दिया वो फाइनल है, वो तो मैं भी चेंज नहीं करूंगी। और मदर ये कहे कि बेटा अगर दादी ने मना कर दिया है तो वो फाइनल है, मैं चेंज नहीं मैं करूंगी। चेंज नहीं करूंगी। जब ये रिस्पेक्ट, कोऑर्डिनेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अगर ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट मिसिंग है, इसी वजह से लड़ाइयाँ भी बहुत हो रही है। ज्योति जी, अब थोड़ा सा बात हम सिंगल मदर की भी कर लेते हैं कि सिंगल मदर अकेले बलबूते पर बहुत सारी चीजें झेल रही होती हैं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। जो एक हस्बैंड का सपोर्ट होता है वो भी उनके साथ नहीं होता है, तो ऐसे में मानसिक रूप से काफी सारी चुनौतियां उसको फेस करनी पड़ती होंगी। आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए सिंगल मदर सुपर वुमन नहीं है, पहले उनको ये समझना पड़ेगा। हम्म और कोई अगर उनको कह रहा है बेचारी, तो हम्म उनको बेचारी सोच सुने ना वो, क्योंकि हम्म वो जो कर रही है वो जनरली कोई कर नहीं पाता, हम्म क्योंकि उनके पास डबल प्रेशर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डबल प्रेशर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। होता है, जी। करेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, बिकॉज रीजन बिहाइंड इट कि उनको फाइनेंशियल भी देखना है, घर का भी देखना है, हम्म बच्चे की परवरिश भी देखनी है, उसके संस्कार भी देखने हैं, हम्म उसके अंदर कोई ऐसी फीलिंग ना है दुनिया के लिए खराब, क्योंकि उसने अपने हम्म फादर के लिए खराब ही देखा होगा तभी वो सिंगल मदर है। हम्म अगर डिवोर्स हुआ है तो, और जी। अगर बाय चांस वो दुनिया में नहीं है तो भी उसके मन में एक बहुत बड़ा एक दुख है उस बच्चे के, हम्म तो उनको उसके वो उस वाली फीलिंग्स को, इमोशंस को, उसकी हम्म बच्चे की वो सब चीजों को भी देखना है, हम्म अपने को भी संभालना है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली। हम्म तो टूटना उनको अलाउड नहीं होता, क्योंकि वो हम्म टूटेंगी तो कौन उनको संभालेगा। हम्म तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। बट आई रियली अप्रिशिएट सिंगल हम्म मदर्स कि वो सब इतना कुछ नेगेटिव होते हुए भी अपनी लाइफ में वो अच्छे से सरवाइव कर रही हैं और अपने बच्चों को अच्छा परवरिश दे रही हैं। बच्चों उन अपने बच्चों को उनको बहुत पॉजिटिवली बताना चाहिए अपनी सिचुएशन को, कोई कंप्लेनिंग फॉर्म में नहीं, एक पॉजिटिव फॉर्म में कि ये तकलीफ है, बट ओके, विल ओवरकम दैट। तो इस तरीके से वो निकल सकती हैं उस सिचुएशन से और बच्चों को भी पॉजिटिवली ग्रो कर सकती हैं। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हमने मदर्स के ऊपर ये एपिसोड पूरा का पूरा किया, और हमें ये एपिसोड करते हुए लगा भी कि कहीं न कहीं एक संवेदनशीलता की, संजीदगी की ज़रूरत है, और जो भी मदर्स हैं उन पर थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जैसे कि आपकी बातचीत से निकला कि बहुत ज़्यादा ऐसी कोई गिफ्ट या पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा प्यार और कंसर्न दिखाने की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि उनके जितने भी ज़ख्म हैं, जितने भी ऐसे घाव हैं, तो वो थोड़े से भर सकेंगे। आज के लिए इतना ही, और अगली बार किसी और विषय के साथ में हम आपसे ज़रूर चर्चा करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद एमएस टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू। नमस्कार।